हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुकुल गुरु क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट 2026 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वीडियो को ना ही आपको स्किप करना है, ना ही आपको छोड़ के जाना है। ये जो 30 क्वेश्चन हैं, एकदम अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन रखे गए हैं। ये ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछने के साथ-साथ हूबहू आपको सीटेट परीक्षा में देखने को मिल जाएँगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको एंड तक बने रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वो किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन, अधिगम की वह विधि जिसमें गलतियों के माध्यम से सही प्रतिक्रिया सीखी जाती है कहलाती है। यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंट देखिए, सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है। सबसे बड़ी बात होती है कि चीज़ों को आप समझिए। समझने का मतलब क्या है कि जो पूछा जा रहा है उसको आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जब ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एकदम बिल्कुल आसान है। अब इसमें पूछा क्या गया गया है, देखिए, गलतियों के माध्यम से सही प्रतिक्रिया सीखी जाती है। इसका आंसर क्या है? सी। सी क्या है? प्रयास एवं त्रुटि। जब कोई भी इंसान कुछ काम करता है, प्रयास करता है तो उसमें त्रुटियाँ होती हैं। तो उसके माध्यम से हम अपनी गलती करके भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए, आंसर के साथ है, बिल क्लास आपके आंसर के साथ चल रही है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत किस अधिगम विधि से संबंधित है? निर्माणवादी, प्रयास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बी क्या है? प्रयास एवं त्रुटि। किसका? स्टिमुलस रिस्पांस। एकदम बिल्कुल क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी क्लास है, सीटेट को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सब प्रमाणित है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कक्षा में घंटी बजते ही छात्रों का शांत हो जाना किस अधिगम का उदाहरण है? जब क्लास में बेल होती है, घंटी बजती है, तो इस कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है सी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कार एवं दंड माध्यम से व्यवहार परिवर्तन किस विधि से जुड़ा है? प्रयास एवं त्रुटि, क्रियात्मक अनुसंधान, निरीक्षण अधिगम। ये आंसर आपका बी है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आंसर नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए अगला, बच्चा शिक्षक के व्यवहार की नकल करके सीखता है, ये किस अधिगम का उदाहरण है? कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो बड़े की नकल करते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्या है? निरीक्षण अधिगम। अधिगम, यहाँ पे जो सीखना हो रहा है वो निरीक्षण के माध्यम से हो रहा है। बच्चा पहले दूसरों को देख के नकल कर रहा है, सीख रहा है। तो यहाँ पे किसके माध्यम से हो जा रहा है? शिक्षण अधिगम। समस्या का अचानक समाधान मिल जाना किस अधिगम की विशेषता है? समस्या का अचानक समाधान मिल जाना किस विशेषता का है? तो ये क्या है? आंसर नंबर सी, अंतर्दृष्टि अधिगम। क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्माणवादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है। अगर कोई निर्माणवादी अधिगम चल रहा है तो उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कौन सी होती है? एक सूचना दाता की, नियंत्रक की, सहायक की या परीक्षक की? तो इसमें ना तो आंसर आपका क्या है? सहायक की होती है। कहा जाता है जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, ठीक है ना, केवल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सुविधा प्रोवाइड करता है और मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अधिगम में किस अधिगम में आंतरिक प्रेरणा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी बात की जा रही है? इंटरनल मोटिवेशन की। तो क्रियात्मक में, तो इसका आंसर क्या है? सी। सी क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम। चलिए, टाइम नहीं लेना है, फटाफट आंसर के साथ हमने बनाई है पीपीटी, ताकि जल्दी कम टाइम में आपका जल्दी रिवीजन हो जाए, आप टेस्ट भी हो जाए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग किस विधि से संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, निर्माणवादी, शास्त्रीय अनुबंधन, निरीक्षण अधिगम, प्रयास एवं त्रुटि। तो क्या है? निर्माणवादी। इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन,
बार बार अभ्यास से व्यवहार में सुधार किस अधिगम से जुड़ा है? जब किसी काम को आप बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ सुधार आता है। तो वो पूछा जा रहा है कि किस अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? बी। बी में क्या है? प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि। तो किसी काम को जितना आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना उसमें त्रुटियाँ कम होगी। डे टू डे जो आपकी एरर है, वह कम होती जाएगी। तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, आपका कार्य में इम्प्रूवमेंट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे प्रभावी साधन। देखिए, दंड कहीं भी आए, कहीं भी पनिशमेंट आए या नेगेटिव वर्ड आए तो उसको हटा दीजिए, वो आंसर हो ही नहीं सकता। प्रेरणा, पुनर्बलन, अनुकरण। पुनर्बलन का मतलब होता है री। जैसे कोई बच्चा करेक्ट आंसर दिया तो आपने क्या कहा? बहुत सही, शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। ये होता है पुनर्बलन। इसका प्रयोग किया जाता है जब आप बीट कर रहे होंगे तो ये चीजें आपको मिली होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगम होता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम होता है स्वैच्छिक व्यवहार का, अनैच्छिक व्यवहार का, संज्ञानात्मक संरचना का, सामाजिक व्यवहार का। तो इसका आंसर क्या है? बी, अनैच्छिक व्यवहार का। ठीक, चलिए अगला। कक्षा में परियोजना विधि किस अधिगम को बढ़ावा देती है? कक्षा में जो परियोजना विधि होती है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट मेथड, किस अधिगम को बढ़ावा देती है? रटंत, चलो हटा दिए। रटंत कहीं भी रटने की बात आए, पनिशमेंट की बात आए, दंड की बात आए, तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। तो ये क्या है? निर्माणवादी। क्या है? निर्माणवादी। चलिए अगला। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान आधारित होता है संयोग पर, पूर्व अनुभव पर, समस्या की संरचना पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, समस्या की संरचना पर। ये आंसर है आपका ए। ये आंसर है आपका आंसर नंबर सी, समस्या की संरचना पर। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे की कहानी सुनकर, क्या हो गया भाई? चलिए एक मिनट फिर से। हाँ ठीक। बच्चे की कहानी सुनकर नैतिक मूल्य सिखाना किस अधिगम का उदाहरण है? बच्चे को कहानी सुनाकर नैतिक मूल्य सिखाना किस अधिगम का उदाहरण है? देखिए, माँ बाप होते हैं, परिवार वाले होते हैं, बार बार बच्चों को कहानी सुनाते हैं, ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, इस कहानी में क्या सीख मिली। तो ये पूछा जा रहा कौन सा उदाहरण है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है निरीक्षण अधिगम का। अगला क्वेश्चन। अधिगम को अस्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक है। दंड है नहीं, भय है नहीं, ये है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन फट से। किस अधिगम में व्यवहार का कारण स्पष्ट नहीं होता? प्रयास या त्रुटि, शास्त्रीय। तो इसका आंसर क्या है? अंतर्दृष्टि अधिगम में। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? रटंत अधिगम के विरुद्ध कौन सी विधि है? प्रयास या त्रुटि, निर्माणवादी, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुसंधान। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बालक के सीखने में सामाजिक परिवेश का प्रभाव दर्शाता है। जब बालक सीखता है तो उसमें सामाजिक परिवेश का प्रभाव, उसकी भूमिका क्या होती है? तो आंसर नंबर बी, निरीक्षण अधिगम की। गलत उत्तर पर दंड देना किस अधिगम का भाग है? शास्त्रीय, निरीक्षण, क्रियात्मक और अंतर्दृष्टि। इसमें आप बताइए। आंसर नंबर सी, क्रियात्मक, एक्शन। समस्या समाधान आधारित शिक्षण अधिगम क्या है? समस्या समाधान आधारित शिक्षण किस अधिगम से जुड़ा है? प्रयास या त्रुटि, अंतर्दृष्टि, शास्त्री। तो आंसर बी है इसका। क्या है? अंतर्दृष्टि। एक बार फिर देख लीजिए, अंतर्दृष्टि। चलिए, क्या है? शिक्षक द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देना कहलाता है दंड, प्रेरणा, पुनर्बलन। इसका आंसर क्या है? पुनर्बलन। किस अधिगम में सोच की भूमिका सर्वाधिक होती है? शास्त्रीय, प्रयास या त्रुटि, अंतर्दृष्टि, क्रियात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अंतर्दृष्टि।
निर्माणवादी अधिगम का केंद्र होता है पाठ्य पुस्तक, शिक्षक, छात्र, परीक्षा। इसका आंसर क्या है? सी, छात्र। देखिए, निर्माणवादी अधिगम में जो स्टूडेंट होता है वही सेंटर पॉइंट्स होता है, उसी के ऊपर सारी क्रियाएं आपकी निर्भर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निरीक्षण अधिगम में आवश्यक तत्व नहीं है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। कहीं भी लिखा नहीं है तो ये क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाते हैं। मॉडल, ध्यान, पुनर्बलन, दंड। तो कहीं भी मैंने कहा कि जब भी दंड की बात आए तो उसको फट से लगा दीजिए, तो आपका आंसर गलत है। ये क्या हो गया? दंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस अधिगम पर आधारित है? अंतर्दृष्टि। चलिए, इसका डायरेक्टली आंसर हम बता रहे हैं आपको, सी, अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बी। बी क्या है? अनुभव आधारित अधिगम किस विधि से जुड़ा है? यह है निर्माणवादी। चलिए, किस अधिगम में सीखने की गति अचानक तेज होती है? किस अधिगम में सीखने की गति अचानक तेज होती है? हाईलाइट करिए। इसमें क्या होता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सहयोगात्मक कार्य किस अधिगम को बढ़ावा देता है? कक्षा में जो सहयोगात्मक कार्य होता है किस अधिगम को बढ़ावा देता है? आंसर नंबर बी। बी क्या है? निर्माणवादी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें बस आपको ये चेक करना कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। सीटेट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अधिगम वह है जो, देखिए, रटने पे नहीं है, परीक्षा केंद्रित हो, अनुभव आधारित हो, भय आधारित हो। तो कैसा होना चाहिए? अनुभव आधारित होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही 30 प्रश्नों के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी हम आपके साथ उपस्थित होंगे। बस जस्ट वेट करिए, वीडियो का आने का इंतजार करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।